हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे फार्माकोग्नोसी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर और ये जो आज का है वो हमारा यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 6 है। और हम जो है यहाँ तक एडल्ट्रेशन तक कवर कर चुके थे। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हो तो जाके आप देख सकते हैं, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाके आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं, जो अब हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा आज का है इवोल्यूशन बाय ऑर्गेनोलेप्टिक माइक्रोस्कोपी फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। अब बात करें इस टॉपिक की तो ये वैसे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी टॉपिक है और इतना याद करना शायद ही पॉसिबल हो किसी के लिए। कोई होंगे महान लोग जो इसको याद रख लेंगे और इसीलिए जो है मैंने इसको मतलब बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म में इसको कवर करने की कोशिश की है, जिससे आप लोग को ये याद रहे और समझ में आ रहा है। आज हम इसका मतलब बेसिक समझ लेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कि अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में कभी आता है तो आप इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपी वाला टर्म है इसी को जो है बहुत ज्यादा आगे यहाँ पे दे दिया है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। तो जो ये वाला टर्म है इसको हम अलग वीडियो, यानी कि इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के जितने जो लाइकोपोडियम, स्पोर मेथड है, लीफ कांस्टेंट, इन सबको जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज बस हम इनको जो है शॉर्ट में जानने वाले हैं कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बात करते हैं अगर हम इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। तो क्रूड ड्रग हम पढ़ रहे थे, उसको हम जानते हैं कि वो ड्रग जो हमें किसी नेचुरल सोर्स के द्वारा प्राप्त होते हैं वो हमारे क्रूड ड्रग कहलाते हैं। अब उनके इवोल्यूशन की बात में ये आती है कि हमको वो चेक करना है कि क्या जो हमारा क्रूड ड्रग लिया है वो हमारा ठीक ठाक है कि नहीं, अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे वही हर बार का मतलब एग्जाम्पल की कभी टीचर क्लास वगैरह हम पढ़ाते हैं तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन फाइनल वो चेक कैसे करते हैं कि बच्चे ने पढ़ाई की नहीं की, कैसे उसका टेस्ट लेके, यानी कि उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो टेस्ट सही से बता रहा है तब तो कहेंगे कि हाँ उसने बच्चे ने पढ़ाई ठीक से की है। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन ऑफ ड्रग है इसमें हमारे 3 फैक्टर हमको चेक करने होंगे। पहला हमारा आता है आइडेंटिटी, यानी कि जो कोई भी ड्रग हमारा है वो हमको पहले पहचानना है कि हाँ वो एक्चुअल में वही ड्रग है कि नहीं है। देन हम उसकी प्योरिटी को पता लगाते हैं, यानी कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था अपना एडल्ट्रेशन, तो वही है कि एडल्ट्रेट तो नहीं है कोई, मतलब इसमें और कुछ तो नहीं मिला है। देन तीसरी हम यहाँ देखते हैं क्वालिटी, यानी कि उसकी क्वालिटी कैसी, यानी कि जो प्रोडक्ट वो एक्चुअल में है वो कितना प्योर, कितना मतलब क्वालिटी वाला है, कितना अपना असर दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, लेट करो आप लोगों ने मतलब एक सिर दर्द के लिए एक दवा खरीदी। अब वो दवा आपने ली तो पहले आपने मतलब किसी ने ऐसी दे दी, उस पर कोई कंपनी वगैरह नाम नहीं, तो आप पहले वो देखेंगे कि यार ये सही में वही ड्रग है जो हमें मतलब सिर के दर्द के लिए होती है कि नहीं होती है। मतलब आपने पहले पहचाना कि एक्चुअल में वो वही वाला ड्रग है कि नहीं है, तो ये आइडेंटिटी हो गई। देन आप क्या करेंगे, उस ड्रग को फिर आप चेक करेंगे कि उसमें कुछ और तो नहीं मिला, ऐसा तो नहीं सिर दर्द की दवा साथ में उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा मिला दिया हो। जैसे अगर व्हाइट कलर की दवा है तो उसके साथ कोई पाउडर तो नहीं मिला दिया उन्होंने, कुछ और तो नहीं मिला दिया। तो आपने चेक किया कि उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। देन क्वालिटी की बात करें तो ये है कि जो ये हमारा वाला ड्रग है ये क्या अपना वो असर दिखाएगा जो मतलब नॉर्मल, जैसे मान लो डिस्प्रिन है वो आपका जल्दी दर्द बंद कर देती है, तो ये वाली ड्रग है क्या ये भी उसी टाइम तक दर्द हमारा बंद कर देगी कि नहीं कर देगी। तब हम कहेंगे अगर ये उससे अच्छा कर रही है तो और क्वालिटी वाली है, उसी के बराबर कर रही है तो हाँ ठीक है क्वालिटी इसकी अच्छी है, और बिल्कुल भी सिर का दर्द बंद नहीं कर रही है तो हम कहेंगे यार ये तो बेकार क्वालिटी का चीज ले आए हो, इससे मतलब दर्द ही बंद नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, ये चीजें हम इवेल्युएट करते हैं, इन चीजों के द्वारा हम पता करते हैं किसी भी बात को। इसमें रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत लोग जो है घी खरीदने जाते हैं, घी लेने जाते हैं या कहीं से भी घी लेते हैं, तो उस टाइम पे वो सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि घी लेने जा रहे हो कि नहीं, क्या भैया घी है, ये दूध तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, देखेंगे घी है कि नहीं है, पहचान हो गई उनकी हाँ ये घी है। देन वो देखेंगे घी के अंदर कुछ मिलावट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें डालडा मिला हो या कोई और ऑयल वगैरह मिला हो, तो ये उन्होंने वहां पे चेक किया कि हाँ ये वो चीज है कि नहीं है। देन देखेंगे उसकी क्वालिटी, यानी कि घी खा के देखेंगे वो स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। सूंघ कर देखते हैं लोग, बहुत से लोग सूंघ कर बताते हैं, कोई लोग ऐसे मतलब पकड़ के ऐसे करके बता देंगे कि हाँ ये शुद्ध घी है नहीं है। तो ये सब उसकी क्वालिटी हो जाएगी कि कैसा वो है कि नहीं है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से मेथड है जो हमें इवोल्यूशन करने में हेल्प करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ आता है ऑर्गेनोलेप्टिक, और फिर हमारा माइक्रोस्कोपिक और फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल। चलिए एक एक करके हम सभी को समझते हैं, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में और अच्छे से समझते हैं, मतलब एक्चुअल में होते क्या है। चलिए तो बात करते हैं, पहला हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक है। तो अगर इस नाम से समझे ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब आपको यहाँ कुछ ऑर्गन जैसी फीलिंग आ रही होगी, तो इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक हमारा ये है कि हम अपने सेंस ऑर्गन, यानी कि जो हमारे जो चेक करेगा, जो इवेल्यूटर है यानी कि जो चेक करेगा वो अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा किसी चीज को छूकर, देखकर, टच करके इनके द्वारा पता करता है। यानी कि आपकी आईज हो गई आप देख रहे हैं, आपकी टंग हो गई आप मतलब टेस्ट कर रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, नोज हो गई आपकी, देन आप उसको टच कर रहे हैं, तो ये आपके हो गए सेंसरी ऑर्गन। दूसरा क्या है, उस ड्रग के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, और इसीलिए जो ऑर्गेनोलेप्टिक है इसको जो है मॉर्फोलॉजिकल भी बोलते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई ड्रग हमारा हो गया तो उसके क्या साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी मतलब हाइट क्या है, देखने में कैसा है, उसका ऊपर का उभार कैसा, ये सब चीजें हम देख के पता करते हैं कि कोई हमारा
ड्रग वो एक्चुअल में है कि नहीं है। दूसरी क्या है, उस ड्रग के सेंसरी कैरेक्टर के बारे में, यानी उस ड्रग का कलर क्या है, देखने में कैसा, उस ड्रग का ऑर्डर क्या है, उस ड्रग का टेस्ट क्या है, जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो वो कैसा लग रहा है, तो उस ड्रग का टच कैसा है, छू कर देखेंगे, कुछ कुछ मतलब खुरदुरे आपको लगते हैं बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ का रफ सरफेस होगा, किसी का प्लेन सरफेस होगा। तो इन सब के बेस पे हम पता लगाते हैं कि कोई ड्रग हमारा जो एक्चुअल में वो है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि हमारा सिन्नामोना है जिसको दालचीनी बोलते हैं, तो इसका ब्राउन कलर होता है। अब अगर कोई और उस कलर का आपको चीज़ देगा, मतलब देखने के लिए देगा, जैसे किसी ने और कुछ पकड़ा दी, कोई डंडी पकड़ा दी, अब वो कहेगा देखो भाई ये क्या है, ये मतलब सिन्नामोना, ये दालचीनी है, आप इसका यूज करो, तो आप उसको देखो नहीं भाई इसका तो ब्राउन कलर नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, ये आप मतलब गलत पकड़ा रहे हो। फिर किसी ने मान लो लिक्विरिस दे दी, ये हमारी होती है मुलेठी, तो मुलेठी का टेस्ट मतलब स्वीट होता है। अब अगर कोई और दावा करता है कि भाई ये मुलेठी, इसको लो जाको यूज करो, इसका दवा में यूज करो, तो अगर आप उसको टेस्ट करेंगे, उसका अगर स्वीट टेस्ट नहीं निकलेगा तो आप कहोगे नहीं भाई ये तो कुछ गलत चीज़ है। वैसे सिंचोना हो गया, ये मतलब कुनैन होती है, हिंदी में इसको कुनैन जानते हो, इससे जो मलेरिया की दवा बनती है, तो इसका जो सरफेस होता है थोड़ा रप्चर होता है, आपको ऐसा लगेगा मतलब रफ सरफेस की तरह होता है। अगर आप इसको मतलब छू के भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सिंचोना का है कि नहीं है। तो इन सब के बेस पे हम ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि हम उस ड्रग के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे बताते हैं कि हाँ ये ड्रग हमारा वो वाला है कि नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं और इसमें आगे, तो जैसे कुछ हमारे ग्रॉस मॉर्फोलॉजी होती है प्लांट्स की, जैसे लीव्स हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, सीड्स हो गए, तो इन सब के भी अपनी अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है। भाई सीड्स अलग शेप के होते हैं, फ्लावर अलग शेप के होते हैं, पत्तियां अलग शेप की होंगी, तो इन सब के अलग अपनी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी होती है। उसके बेस पे भी हम जो है आइडेंटिफाई इजिली कर पाते हैं कि कौन सा प्लांट हमारा किसका है और उसका यूज क्या है, कैसे है। अब बात आती है, बहुत लोग सोचते होंगे ऐसे तो सर बहुत से चीज़ हैं जिनका मतलब सेम कलर होगा, ब्राउन कलर की सिंचोना नहीं, बहुत सी दवाई होंगी और बहुत सा टेस्ट होगा जिनका स्वीट होगा, तो तभी तो केवल एक हमारा वो नहीं है मेथड, बहुत सारे मेथड, तभी तो बहुत सारे मेथड दिए हैं, क्योंकि जो ड्रग हमारे इनसे नहीं हो पाते वो हम आगे वाले मेथड से इवेल्युएट करते हैं। सिंपल सा फंडा है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, हमारा है माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा सबसे बढ़िया इवेल्यूशन तरीका है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जो हमारे ड्रग होते हैं उसको हम किसी माइक्रोस्कोप के अंडर में एग्जामिन करते हैं। यानी कि वही है, किसी की पत्ती हमने उठाई और पत्ती चीर फाड़ करके उसकी एक रेसे निकाले, ये पत्ती उठाई हमने, इसका चीर फाड़ करके एक रेसे निकाले और यहाँ आपने क्या किया, अपनी स्लाइड पे इसके ऊपर ये रख दिया और देन इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं और जैसा हमको दिखाई दे रहा है, अगर वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड यानी कि जिस भी दवा का ऐसा होता है तो ये सही है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारा क्या है, गलत है। ये हमारा सिंपल तरीका होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऑर्गेनाइज ड्रग को ही हम कर पाते हैं, क्योंकि हमने दो तरह के ड्रग पढ़े थे, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज वो ड्रग होते हैं जिनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे डायरेक्टली प्लांट के पार्ट से हमको मिलते हैं, और अनऑर्गेनाइज वो होते हैं जो मतलब उनका एक्सट्रैक्ट होता है। तो भाई एक्सट्रैक्ट को तो हम देखेंगे तो उसमें तो हमें कोई सेल्स वगैरह दिखाई देंगे नहीं, तो इसलिए इसको जो है ऑर्गेनाइज ड्रग के लिए ही केवल यूज किया जाता है। और इसको हम बोल सकते हैं कि हिस्टोलॉजिकल स्टडी होती है, यानी कि उस जो हमारा ड्रग है उसके टिश्यूज के बारे में, उसके सेल्स के बारे में यहाँ पे स्टडी होती है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो एक हमारा ट्राइकोम्स होता है, तो ये हमारा जो है ये मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे धतूरा में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम किसी धतूरा के देखेंगे, एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप पे, तो अगर उसमें ये सीन दिखाई दे रहे हैं तब तो हाँ वो ड्रग हमारा इसी का बना हुआ है, धतूरा का ही है, जब वो एक्चुअल में धतूरा है। अब बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो उसमें हमारी ये चीज़ें लोगों ने ऐड कर रखी हैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी वाली, जैसे ये लाइकोपिडियम स्पोर मेथड लीव, तो इन सबको जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट में, और सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर करने वाले हैं। अब हम तीसरा देखते हैं फिजिकल इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई ड्रग हमारा है तो उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उसको मतलब पहचानते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। जैसे हमारा हो गया मॉइस्चर कंटेंट, उसका हो गया मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी हो गई, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन हो गए, तो ये सारी चीजें हमारी जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अगर ये उनकी जो हम मतलब जैसे हमारा कोई भी ड्रग है ये, तो अगर हमको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता करनी है तो हम क्या करें, लेट करो ये हमारा एक ऑफिशियल वाला स्टैंडर्ड है, यानी कि स्टैंडर्ड है, तो इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट मान लो 10 है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, तो अगर ये ऑफिशियल मतलब इसी की तरह दावा हो रहा है कि भाई ये वाला भी यही है, जैसे ये हमारा कोई ए ड्रग है और ये हमें इवेल्युएट करना है ए ड्रग है, तो हम क्या करेंगे कि लोग कह रहे हैं कि ये है, तो हम क्या करेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, अगर वो इस 10 के बराबर आ रहा है तब तो कहेंगे हाँ भाई ये हमारा इसके से हो सकता है, बाकी फिर हम इसके और टेस्ट करेंगे। और अगर ये 10 से ऊपर नीचे आ रहा है, तो मान लो 5 ही आया या इधर 15 है, तो हम सिंपल ही कह देंगे कि भाई नहीं ये वाला है ही नहीं, क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंपल पता कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखें तो एक मॉइस्चर कंटेंट जो हमारा होता है किसी भी ड्रग में, वो उसका ये रीजन बनता है कि वो उसको खराब कर देगा, सिंपल सा फंडा है। तो हम उसके मॉइस्चर कंटेंट को भी यहाँ पे पता करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम हीटिंग, कोई भी ड्रग को हम हीट करेंगे ओवन पे 150 डिग्री पे, तो उसके बाद जो उसका लूज वेट, जैसे मान लो पहले उसके पास मान लो 5 मतलब मान लो कि पहले उसका वजन
प्रेजेंट था 500 ग्राम, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया तो उसमें जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो अब उसका वेट हो गया मान लो 400 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो 100 ग्राम हमारा जूस का ये हमारा क्या था, वाटर कंटेंट था उसका। तो इस तरह से हम मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब और एग्जांपल देखें तो हम वही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको कंपेयर करके हम उसका इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे कोका बटर होता है, इसका लगभग 30 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब अगर जैसे ये है, ये मान लो कोका बटर था, इसका हमारा इतना निकला 30 से 33 डिग्री। अब अगर इसका भी सेम निकलता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा कोका बटर हो सकता है, अदरवाइज ये हमारा कोका बटर नहीं है। फिर एक हमारा था एस कंटेंट, ये मैंने इसलिए लिखा आपको, मतलब 2 नंबर में कभी शायद पूछ सकते हैं। इसमें सिंपल होता है कि कोई भी जो हमारा रेजिड्यू होता है, जैसे हमने कोई ड्रग वगैरह है उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कराएं तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो निचोड़ बचा कुचा जो बचता है कंटेंट उसको हम जो है एस कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो जितना ये प्रेजेंट होगा उसी अमाउंट को एस कंटेंट बोलते हैं। तो इससे हम पता लगा लेते हैं, जैसे मान लो हम अशोका का कोई प्लांट है या गिंजर है, तो इन सब का जब हम एस कंटेंट निकलता बचा हुआ वो हमारे यहाँ पे 11 है, ये 6। अब अगर कोई और ड्रग है उसका जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बाद जो उसका बचा हुआ कंटेंट निकलेगा एस कंटेंट, वो अगर इतना निकलता है तो हम कहेंगे हाँ ये हमारा वो ड्रग है, अदरवाइज ये हमारा कोई है अलग अलग ड्रग है। तो इस तरह हम फिजिकल मेथड है। अब हमारे आते हैं कुछ केमिकल इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी ड्रग होगा उसको हम केमिकल टेस्ट के द्वारा पता करते हैं, यानी कि हम उसके केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अगर वो सही केमिकल टेस्ट देंगे मतलब उनका रिजल्ट हमको ठीक मिलेगा तो हमारा वो ठीक है, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो एक हमारा ये ड्रग है, एक ये ड्रग है, ये ए ड्रग है, ये बी ड्रग है, और इसके हम इवैल्यूएशन टेस्ट करा दें, हमारा मान लो अगर स्टैंडर्ड है तो ये जो टेस्ट दे रहा है अगर वो टेस्ट ये वाला भी देगा तो हमारा ये मतलब इसके इक्विवेलेंट है, और अगर इसने जो टेस्ट दिए इसने वो टेस्ट नहीं दिए तो हमारा ये भी इसके बराबर नहीं है। तो इस तरह हम जो है केमिकल टेस्ट के द्वारा भाई यहाँ पे बातों को पता कर लेते हैं। और जो केमिकल टेस्ट की ये सारी चीजें जो है ना ऑफिशियल, ये हमारी बहुत सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इसमें ऑलरेडी लिखी हुई है कि भाई किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बस उसी के आधार पर हमको बार बार ऐसा नहीं है कि हमको हर बार इसका टेस्ट करने की जरूरत है, हमारे पास पहले से ये मतलब स्टैंडर्ड बड़ी बड़ी बुक है, इसमें लिखा होगा किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, किसके केमिकल टेस्ट कौन कौन से केमिकल टेस्ट देते हैं, उसके बाद क्या इनका रिजल्ट मिलता है, ये हमको पहले से पता है। बस हमको क्या करना है, ये वाला जो आया है हमारा ड्रग इवैल्यूएट करना है, उसका हम ये परफॉर्म करेंगे, अगर वो इसकी तरह सेम देता है तो ठीक है, अदरवाइज ये हमारा इवैल्यूएट मतलब ये कुछ मिलावट होगी या इसका एडेंट बेकार होगा या फिर इसमें कोई क्वालिटी खराब होगी। इस तरह हमारा सिंपल इसके फंडे होते हैं। अब इसके कुछ हमारे मेथड जैसे इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, इसमें हमारे कैलोरीमेट्रिक मेथड आते हैं, फ्लोरीमेट्रिक आते हैं। अब अगर आगे कहीं डीपली ज़्यादा आएगा तो फिर मैं इन सबको भी आपने डिटेल्स में बताऊंगा। फिर हमारी कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट जैसे एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, इसको हम जो है थर्ड सेम में पढ़ भी चुके हैं, तो इनके आधार पर हम किसी की एसिड वैल्यू निकालेंगे, किसी आयोडीन वैल्यू निकालेंगे, वो अगर सेम है तो उसके आधार पे। देन किसी के मतलब कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जिसमें मतलब स्पेशल टाइप के लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, स्पेशल ड्रग्स के लिए ये परफॉर्म करते हैं। देन कुछ माइक्रोकेमिकल टेस्ट होते हैं, तो ये सिंपल है कि भाई स्लाइड वगैरह पर रख के माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसके केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, सिंपल है। जैसे एग्जांपल देखें तो हाल्फर का एक टेस्ट होता है जो हमें कॉटन सीड ऑयल के लिए होता है, उसके बाद जो इसका रिजल्ट निकलेगा उसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, अगर वो उसकी तरह निकल रहा है तब तो कहेंगे कि हाँ भैया जो कॉटन सीड ऑयल है हमारा, ये हमारा ठीक है, प्योर है, क्वालिटी वाला है और बिना अडल्ट्रेशन का है, ठीक है। बाकी और बात करें तो कुछ क्वालिटेटिव कंट्रोल्ड केमिकल टेस्ट होते हैं जो हमारे जैसे एल्कलॉइड के लिए होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं, टेनिस के लिए होते हैं, बहुत से ऐसे मतलब टेस्ट वगैरह हैं हमारे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है सिंपल फंडा कि ये हमारा एक तो सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है टेस्ट और सबसे ज़्यादा इवैल्यू। इसमें रीज़न क्या है इसमें कि जैसे मान लो कोई भी हमारा ड्रग वगैरह है उसको हम क्या करेंगे किसी डायरेक्ट मतलब कोई जैसे मान लो ये हमारा कोई एनिमल वगैरह है और ये एग्जाम्पल समझो ये एनिमल है और इसके क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा एक टेस्ट है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है। अब डिस्प्रिन का काम क्या होता है, हम जानते हैं कि ये सर दर्द को बंद कर देगा, यानी कि ये हमारा क्या एक तरह से हम ले सकते हैं एग्जांपल के लिए कि हमारा क्या एक तरह से स्टैंडर्ड है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ड्रग भी इसको देंगे जब इसको सिर दर्द होगा तब। अब अगर इस ड्रग ने इसका सिर दर्द बंद कर दिया तब हम कहेंगे कि हाँ ये वाला ड्रग हमारा जो है ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ और इफेक्ट दिया तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट दिया तो हम कहेंगे कि भाई ये वाला ड्रग तो हमारा खराब है। तो इस तरह, और इसीलिए ये थोड़ा मतलब मोस्ट रिलायबल तो होता है क्योंकि भाई इसमें हम डायरेक्टली टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं ड्रग को, तो बहुत अच्छा हमें मिलेगा रिजल्ट, लेकिन डेंजरस भी होता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई इसमें जिसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं उसके नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये मोस्टली जो है एनिमल के ऊपर अप्लाई किया जाता है और इसीलिए जिसको बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन बोला जाता है, यानी कि बायोलॉजी जो बॉडी होती है उस पर ये परफॉर्म किया जाता है। और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है ये, और इंपॉर्टेंट भी होता है, मोस्ट रिलायबल भी होता है। और इसमें जो एनिमल्स हम लेते हैं जैसे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स ले लेते हैं डायरेक्टली, तो एग्जाम्पल जैसे रैट हो गई, हमारा माइस हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गया और बिल्ली हो गई, और इन सब के ऊपर करते हैं। या फिर हम कुछ जो हमने सेल कल्चर और
ये कल्चर पड़े हैं, इसमें जो हम आइसोलेट कर लेते हैं ऑर्गन्स को, टिश्यू को, उन पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे सिंपल कुछ फंडे होते हैं और इसको हम अप्लाई कब करते हैं, जब मान लो कोई भी हमारे जैसे केमिकल हो गए, फिजिकल हो गए, ऑर्गेनोलेप्टिक हो गए, ये वाले जब हमारे टेस्ट परफॉर्म में मतलब हमको लगता है कि कोई गड़बड़ है या ठीक से परफॉर्म नहीं देते हैं, उस टाइम पे हम जो है इन टेस्ट का यूज़ करते हैं और ये जो रिस्पॉन्स देता है। और इसमें क्या है, जो रिस्पॉन्स हमारा, वही मैंने बताया कि जो हमारा यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा उस रिस्पॉन्स को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और अगर ये हमारा ठीक ठाक कंपेयर निकलता है, ठीक ठाक निकलता है, तो हम मानेंगे कि हाँ हमारा जो ड्रग है वो ठीक है। एग्जाम्पल के लिए माने तो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नाम के हमारे जो ड्रग्स होते हैं, ये हमारे कैट के ऊपर, फ्रॉक के ऊपर, पीजन, इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये मतलब मोस्टली जो है हार्ट फेलियर की कंडीशन में यूज किए जाते हैं और जैसे इरेगुलर हार्ट रेट्स हो रहे हैं इन सब में यूज किए जाते हैं। तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए क्योंकि भाई हार्ट के केस में, तो इसीलिए इनका जो है ये वाला इवैल्यूएशन करके देख लिया जाता है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, यानी कि इसको जो है एनिमल्स वगैरह के ऊपर अप्लाई करके देख लिया जाता है कि ये एक्चुअल में अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग इवैल्यूएशन वाला टर्म समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपना क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी समझेंगे, बचे हुए सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप लोग अपना सभी अभी ख्याल रखिए।